हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। उसमें हम क्या पढ़ के आए पिछली दो क्लासों में? तो हम फटाफट से महज ही 2-3 मिनट में उसका रिवीजन करते हैं, फिर आज का स्टार्ट करेंगे। हम है जो कि पिछली क्लास में एक तो ये देख के आए थे कि हमने कुछ उसका बेसिक्स देखा था। जैसे बात करें कि 1803-4 में है जो राजस्थान की दो रियासतों ने संधि की थी, अलवर और भरतपुर। 1817-18 में है लगभग राजस्थान की सभी रियासतों ने संधि कर ली, एक को छोड़ के सिरोही को, जिसने 1823 में संधि की थी। राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। फिर हम बात करते हैं कि हमने पूरे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां पड़ी थी, जिसमें हमने 4 में है जो जन विद्रोह देख लिया कि भाई 4 छावनियों में, सैनिक छावनियों में जनता ने विद्रोह कर दिया, लेकिन 2 में नहीं किया। 2 कौन कौन सी थी? एक थी ब्यावर और खेरवाड़ा थी। और जनता ने विद्रोह कौन कौन सी छावनियों में किया था? नसीराबाद है, नीमच है, एरिनपुरा है, देवली। इन चारों में हम देख के आ चुके हैं। कल हम पढ़ रहे थे, एरिनपुरा की बात पढ़ रहे थे। एरिनपुरा में हमने है एक तो जो मैंने आपको ध्यान देने योग्य बात बताई थी कि इसमें 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। 3 प्रमुख युद्ध है वो कौन कौन से हुए थे? एक तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, एक हुआ था काले गोरे का युद्ध, एक हुआ था आपके आहुआ का युद्ध। इन तीनों युद्धों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। किन किन के बीच में हुआ था ये तीनों युद्ध? एक तो जो आहुआ के हैं जो कुशाल से चंपावत, एक है जो जोधपुर के तख्त सिंह हैं जिसकी जो इनके सामंत के साथ है कुछ नहीं बनती थी, मेवाड़ वाले के साथ नहीं बनती थी। इसकी बात करें, 3 प्रमुख युद्ध थे। एक तो था बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। एक था काले गोरे का युद्ध, या इसको हम चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास का युद्ध। और तीसरा युद्ध था अपना आहुआ का युद्ध, आहुआ का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठीक 10 दिन बाद में काले गोरे का युद्ध हो गया। और ये है आहुआ का युद्ध है, ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। सॉरी, 1919 नाम आ रहा है, 1858 को। इसको काले गोरे का युद्ध क्यों कहते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो थे कुशाल से चंपावत जी थे, एक तरफ है जो एक तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेकमेसन, और एक है जो राजस्थान के एजीजी थे उस समय पैट्रिक लॉरेंस, वो आए थे काले गोरे को। इस युद्ध में है, काले गोरे के युद्ध में है, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेकमेसन है, उसका सिर काटिए आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। इसकी बात करें, आहुआ की बात करें, तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें जो कुशाल जी चंपावत तो नहीं थे, वो है जो कि हेल्प मांगने गए थे, अन्य सामंत से हेल्प मांगने, जैसे सलुम्बर से है, कोठारिया से है, उनके सामंतों से हेल्प मांगने गए थे। तो इसमें कौन थे? एक तो इसमें कुशाल जी चंपावत के भाई थे जिसका नाम था पृथ्वी सिंह चंपावत। इसमें एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल होम्स। और एक है जो तख्त सिंह का सेनापति था जिसका नाम था हंसराज जोशी। इसको थोड़ा सा लिख लेना। एक तरफ कौन थे? पृथ्वी सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत के भाई वर्सेज। एक तो थे कर्नल होम्स, अंग्रेज अधिकारी थे, नाम से पता चल रहा है। एक और थे जो तख्त सिंह के सेनापति थे, मेवाड़ के राजा थे, सॉरी मारवाड़ के राजा थे, तख्त सिंह उनके सेनापति थे जिसका नाम था हंसराज जोशी। ये 3 प्रमुख है, हमने युद्ध देखे थे। और हमने कौन कौन से देखा था? भाई इस युद्ध में है आहुआ के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और हमने देखा था कि यहाँ फिर है कुशाल से चंपावत है, फिर वापिस है आहुआ में, नहीं आते ही नहीं है वो, कुछ दिन के लिए है जो सलुम्बर के और जो कोठारिया के सामंत है जोध सिंह, केसरी सिंह, उनके पास कुछ दिनों के लिए इन्होंने शरण ली। फिर अंग्रेजों ने है इनको ढूंढना चाहा तो फिर इन्होंने अपने आप जो कि अरेस्ट, जो आत्मसमर्पण है, कर लिया। 8 अगस्त 1960 को आत्मसमर्पण कर दिया इन्होंने अंग्रेजों के सामने, आत्मसमर्पण। फिर अंग्रेजों ने इनके लिए एक जांच कमीशन भी बुलाया था जिसका नाम था टेलर कमीशन। टेलर कमीशन। बेचारे निर्दोष थे तो निर्दोष ही निकले।
तो फाइनली है इनको 10 नवंबर 1960 को है इनको रिहा कर दिया गया था। 10 नवंबर 1960 को इनको रिहा कर दिया गया था। इन्होंने अपना अंतिम समय है वो उदयपुर में बिताया था। और नया सामंत है अहुआ का, वो इनके बेटे थे जिसका नाम था देवी सिंह, उनको दे दिया गया। ये कुछ बातें हैं वो थी। ये सारी बातें हमने एरिनपुरा वाली है कल है वो कर ली थी। जैसे बात करें किसके कुछ है विद्रोही थे, उसमें एक विद्रोही जिसका प्रमुख नाम था शिव सिंह नाम था। वो है जो बाकी साथियों सहित है वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कुछ तो यहाँ पे सल्ट गए थे इन 3 युद्धों में, कुछ तो यहाँ पे सल्ट गए। फिर कुछ है कुछ जो विद्रोहियों को लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो बीच में ही एक अंग्रेज अधिकारी मिल गया था नारडोल नामक गांव में। तो फिर वहां से झगड़ा वगड़ा करके और बाकी के विद्रोही बचे थे वो वहीं पे समाप्त हो गए थे। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था ब्रिगेडियर गेराल्ड की सेना से है वो हार गए थे शिव सिंह। अब बात करते हैं कि जो ये 1857 की क्रांति हुई, इसमें विद्रोह सिर्फ छावनियों में हुआ, जो 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान की, या उसमें हुआ, या कोई रियासतों में भी कुछ हलचल हुई थी? तो रियासतों में भी हलचल हुई थी। यहाँ पे भी कुछ है, रियासतों में भी है जो जनता ने है विद्रोह कर दिया कि भाई अपने तो हैं। एक तो इनके भी कुछ अलग ही कारण थे, जैसे कि बात करें एक तो वो कारतूस वाला, एक कह दिया कि भाई अब हम अपने सामंत और राजा हैं इनमें कुछ ना कुछ है अंतर हमें देखने को मिलता है, अब हमारी एकता नहीं है उस प्रकार से। तो देखते हैं कि रियासतों में किस प्रकार से किया। जैसे कि सबसे पहले बात करें कोटा की। सबसे पहले कोटा की बात करते हैं। वॉइस वगैरह थोड़ी सी देख लेना। कोटा की बात करें अगर हम, कोटा में है जो 15 अक्टूबर को हुआ था, 15 अक्टूबर को हुआ था। और यहाँ के राजा की बात करें, कोटा के राजा थे जिसका नाम था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट भी याद रहे तो लिख लेना। पॉलिटिकल एजेंट थे जिसका नाम था बर्टन। बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ के जो विद्रोही थे, इसमें थोड़ी सही डाल दो। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ के जो विद्रोही थे, यहाँ पे है कुछ जनता ने विद्रोह तो किया था, तो कोई किसी का तो नाम ले, कोई तो लीडर होगा, कोई तो बीच में आया होगा पंचायती करने वाला, तो उसकी बात करते हैं। अगर इसमें बात करें कि भाई इसमें जो जनता ने विद्रोह किया था उसमें कौन कौन शामिल थे, अगर हम प्रमुख प्रमुख नाम देखें, रुको रे, प्रमुख प्रमुख नाम देखें तो जो 2-4 व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं, वो भी एग्जाम में है, कई बार है पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे कि बात करें विद्रोहियों की बात करें, जिसका नाम था जयदयाल है, मेहराब खान है, रतनलाल है, रतनलाल है, और एक है जियालाल। ये 4 है जो प्रमुख थे, जिन्होंने है जो विद्रोह किया था। पहले इन्होंने है कि भाई कहा कि भाई हाँ पूरे सैनिक छावनियां है नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, एरिनपुरा में, यहाँ यहाँ पर है जो क्रांति हो रही है, लोगों ने यहाँ पे विरोध किया है, क्यों ना अपने भी करें। तो इन 4 व्यक्तियों ने ऐसा कुछ, इन चारों के बीच में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी अपने बाकी साथियों से। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट था ना, उन्होंने राजा साहब को कहा कि भाई ये आपके जो ये बंदे ना, ये 4 वार इसके इनके कुछ साथी हैं, इनकी कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, मुझे लगता है कि ये विद्रोह करेंगे। जनता ने कहा नहीं रे, राजा जी ने कहा नहीं रे, पॉलिटिकल एजेंट तेरे ऐसे ही बटन साहब थारो को ऐसे ही कोई गलतफहमी होगी। फिर बात करते हैं 14 नवंबर 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को है यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है बर्टन। बर्टन ने इन सब की शिकायत है वो राजा के पास की। बर्टन ने, अगर हम लाइन बनाए तो बर्टन ने, हम कह सकते हैं कि नाम ही लिख लो रे, बर्टन ने रतनलाल
वह जियालाल को सजा देने के लिए कहा, राजा जी को सजा देने के लिए कहा कि भाई हमें लगता है कि ये बंदे हैं कुछ, इनकी चाल चलन कुछ अलग चल रहे हैं, इनके चाल चलन कुछ अलग चल रहे हैं, ये पक्का ही विद्रोह करेंगे, अच्छा होगा इनको पहले ही पकड़ लो। राजा ने नहीं, नहीं रे, यही तो आदमी अपने शानी है रियासत के। तो इन्होंने राजा ने कुछ इस बात का, रामसे सेकंड ने इस बात को कोई हल्के में ही ले लिया। अगले ही दिन 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे जनता ने विद्रोह कर दिया। किसने किया? यही वाला, ये चार थे, यही है। यहाँ पे है जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। अब बात करते हैं, अब मारा एक तो बर्टन को ही ले लिया कि कल तूने हमारे खिलाफ है जो अफवाह फैलाई थी, या हम कह सकते हैं चुगली करी थी, तो आ जाता। तो इसमें किसको मार दिया? एक तो बर्टन को ही मार दिया। एक दो और थे, एक थे इनके बेटे थे, एक फ्रैंक ऑथर, एक दो और थे, इनको है जो मार दिया इन्होंने। एक दो अंग्रेज अधिकारी और थे, उनको भी इन्होंने है जो कि मारवार दिया। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो राजा है, राजा को कर लिया गिरफ्तार। एक तो गद्दी वद्दी सब कुछ छीन ली, और इनको कर लिया, राजा को भी है जो कि गिरफ्तार और कर लिया। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, विद्रोहियों ने राजा जी को भी क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब ये अगले ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर को कहा, बर्टन आजा, सबसे पहले तेरी बारी लेते हैं। कल तूने हमारे खिलाफ जो भाटे भिड़ाई थे ना राजा जी के, आज तू ही आजा। तो 15 अक्टूबर है 1857 को है, जनता ने यहाँ पे कर दिया विद्रोह। विद्रोह तो कर दिया। पीए साहब थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, सबसे पहले इसको ही लिया। बर्टन को इनके दो पुत्र थे, जिसका नाम था, एक का नाम था फ्रैंक व ओथर। इन तीनों को ही मार दिया, माँ बेटे को, बाप बेटे को। एक और था डॉक्टर सेल्डर, इनको भी मार दिया। इनको तो मारा जो मारा। और यहाँ के राजा जी थे, यानी कि हम कह सकते हैं कोटा के महाराव थे, कोटा के महाराव थे, उनको कर दिया नजरबंद, किले के अंदर नजरबंद कर दिया इसको, किले के अंदर इनको नजरबंद कर दिया। फिर फाइनली है एक पंडित जी साहब आए थे, जो करौली में एक मंदिर है, मथुरेश जी मंदिर, वहां के एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था कन्हैया लाल गोस्वामी। मंदिर का नाम है मथुराधीश माथुर। मथुराधीश माथुर के जो मंदिर है, यहाँ के पुजारी आए थे जिनका नाम था कन्हैया लाल गोस्वामी। कन्हैया लाल गोस्वामी, इनको पता चला, ये आए बेचारे पंडित जी साहब। इन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है आपने है जो कि कोटा के महाराव है, इनको किले के अंदर नजरबंद करके रखा है, और यहाँ के विद्रोही थे जो महाराव की गद्दी थी उन पे अधिकार कर लिया, भाई सीधी सब कुछ छीन लिया था। यहाँ पे तो है जो महाराव थे, इनकी तो हालत बहुत भयंकर खराब हो रखी थी। कन्हैयालाल गोस्वामी जी आए, इन विद्रोहियों को कुछ समझाया बुझाया कि भाई महाराव है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। विद्रोहियों ने कहा कि हम देखो छोड़ तो देंगे इनको, इनको है कन्हैयालाल गोस्वामी जी ने इनको है छोड़ने की बात कही। विद्रोहियों ने कहा छोड़ तो देंगे, लेकिन हम अपनी एक शर्त है। शर्त क्या है? आपको कुछ नहीं करना, हमारा एक लेटर है उस पे आपको साइन करने, और और भाई शर्त तो एक है, ले आपको साइन करने, सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन पत्र को, आपको लेटर को पढ़ना नहीं है, सीधा ही करना है साइन।
कन्हैयालाल गोस्वामी ने देखा ठीक है भाई कर देंगे, लेकिन अपना राजा है वो तो बाहर आए, महाराव जी है वो तो बाहर आए। महाराव बैठा है, अंदर बैठा है, नजरबंद करके रखा है, किडनैप कर रखा है इनको, ये बात तो गलत है। एक बात पहले इतनी बातें देखो थोड़ी। कोटा के राजा थे जिनका नाम था रामसिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट है जिसका नाम है बर्टन नाम है। विद्रोही कौन कौन थे? एक थे जयदयाल, मेहराब खान, रतनलाल, जियालाल। 14 अक्टूबर को बर्टन ने है रतनलाल व जियालाल के खिलाफ है जो इनको सजा देने की है, या हम कह सकते हैं दंडित करने के लिए है, राजा जी को कहा। लेकिन राजा जी ने इन बात को है जो कोई भी बात है इनकी मानी नहीं, बात हल्के में ही ले ली। अगले ही दिन 15 अक्टूबर को है विद्रोहियों ने है जो बर्टन में इनके दो पुत्र थे जिसका नाम था फ्रैंक और ओथर, और एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था डॉक्टर सेल्डर, इन सबको मार दिया। और जो महाराव थे, कोटा के महाराव को किले के अंदर नजरबंद कर दिया। कुछ दिनों बाद है जो मथुराधीश माथुर के मंदिर के पुजारी आए थे जिनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। इन्होंने कहा कि भाई कोटा के महाराव को है विद्रोह को कुछ समझाया बुझाया और कहा कि भाई कोटा के महाराव को बाहर आने दो, आप छोड़ दो, बेचारे क्यों गिरफ्तार कर रखा है। आगे की बात सुनो थोड़ी सी। इतना समझ में आ गया होगा। आगे की अगर हम बात देखें तो विद्रोहियों ने कहा कि भाई चलो महाराव को छोड़ तो देंगे, लेकिन शर्त एक है। शर्त हम क्या है कि हमारा एक लेटर है, उस पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है लेटर, सीधे ही सिग्नेचर करने रह जाएंगे। ठीक है चलो भाई बाहर तो आने देंगे मेरे को। तो फिर है विद्रोहियों के कहने पर 9 धाराओं वाले संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। किसने? विद्रोहियों ने। किससे करवाए? महाराव से करवाए, राजा जी थे। उस 9 संधि पत्र में 9 शर्तें कौन कौन सी थी? तो देखो 9 तो हमें याद रखनी नहीं है, तो कितनी याद रखनी है? मेन प्रमुख शर्त ये है कि इस संधि पत्र में वो वाली बात थी कि भाई राजा जी कहते हैं इस लेटर में कि ये जो बर्टन की हत्या है वो मैंने ही करवाई थी। मतलब विद्रोही तो झूठ बोली, ऑफकोर्स झूठ ही बोल रहे हैं विद्रोही। विद्रोही ने उसको झांसे में फंसा लिया कि भाई जो जो पॉलिटिकल एजेंट है कोटा के, उनकी हत्या है वो महाराव ने की है, विद्रोह का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। चलो झूठा साचा करके महाराव को बाहर तो आने दिया, हाँ ये बात तो है। फिर हम बात करते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स आया 22 मार्च को, 22 मार्च 1858 को कोटा के अंदर आया था रॉबर्ट्स। इन्होंने थोड़ी जांच पड़ताल की, इन्होंने जांच पड़ताल की इनकी सहायता के लिए। जो कोटा के महाराव है अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि भाई देखो मेरे तो यहाँ पे फैमिली है, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो कोटा के राजा थे जिसका नाम था मदन पाल, वो इनके कुछ रिश्तेदार वगैरह थे तो इनको भी बुला लिया। तो कोटा के महाराव करौली के राजा थे, कोटा के महाराव ने करौली के राजा मदन पाल को बुलाया। मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने है सहायता की थी, हम ऐसे कह सकते हैं। अंग्रेजों की नजर में कोटा के महाराव है राम से सेकंड की तो हालत बुरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जो अंग्रेजों की, हम कह सकते हैं कि भाई राम सिंह ने है बर्टन की है हत्या करवाई थी। इसका मतलब अब है कोटा के राजा की और अंग्रेजों की अब जमेगी नहीं। हम कह सकते हैं कि भाई पहले कोटा की ही है, राजा की, कोटा के राजा थे राम सिंह सेकंड, उनको सलामी दी जाती थी 15 तोपों की, अब उनको घटा के 11 कर दें। हम कह सकते हैं राम सिंह को, या हम कह सकते हैं कोटा के महाराव की तोपों की सलामी, तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी, 11 कर दी गई थी।
मदन पाल थे, इनका बड़ा योगदान था, इसलिए इनको है मदन पाल की है। करौली के महाराजा थे मदन पाल, उनको तोप की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी। मतलब ये होता क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक प्रकार से राजा का सम्मान हुआ करता था। राजा आएंगे तो उनको 15 तोपों की है सलामी दी जाएगी। अब घट जाए तो इसका मतलब राजा की अपमानजनक बात है, ऑफ कोर्स यही वाली है सेम। सलामी है, तोपों की सलामी है, अपने आप में एक सम्मान हुआ करता था, इज्जत वाली बात हुआ करती थी। घट जाए तो बेइज्जती तो होती है। तो लेकिन ये विद्रोहियों ने सब कुछ कर दिया। फिर हम बात करते हैं 9 धाराओं वाले संधि पत्र पर विद्रोहियों ने महाराव के हस्ताक्षर करवाए थे। इनकी सहायता के लिए कोटा के महाराव की सहायता के लिए करौली के राजा आए थे मदन पाल। 22 मार्च 1858 को है रॉबर्ट्स है वो जांच करने के लिए पहुंचा था। रामसिंह सेकंड की है तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई थी। और हम बात करें जो मदन पाल की है वो 17 कर दी गई थी। बात करते हैं ये वाली। 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स आया था, इसका मतलब विद्रोहियों को सजा देनी चाहिए थी ऑफ कोर्स। तो इनमें है सजा दी गई थी जो 2 व्यक्ति थे, कौन कौन से, एक रतनलाल और एक जियालाल, इन दोनों को फांसी लगाई गई थी। 2 व्यक्ति थे, कौन कौन से, एक थे रतनलाल, एक थे जियालाल, इन दोनों को है फांसी लगाई गई थी, शहीद हो गए थे। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था महाराव मेहराब खान, हाँ एक वो मेहराब खान, ये हो गए शहीद, ये शहीद हो गए थे। तो ये थोड़ी सी बातें हैं वो ध्यान रखना, कोटा से संबंधित बातें। एक बार फिर से देखो, 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स है वो जांच अधिकारी के रूप में पहुंचा था, तो रतनलाल व जियालाल को फांसी दी गई थी और मेहराब खां है वो शहीद हो गए थे। अब आगे बात करते हैं और कौन कौन सी रियासतों में है ऐसी हलचल है वो हुई थी। जयपुर की बात कर ले, कोटा के बाद चलो जयपुर देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोटा के राजा थे इनका नाम भी 1857 की क्रांति के समय भी रामसिंह सेकंड ही था, यहाँ के राजा थे, और जयपुर के भी रामसिंह सेकंड ही थे। इनकी बात करते हैं। अब बात कर रहे कोटा वाला तो याद रह गया होगा। अब बात करते हैं, पानी दे दो थोड़ा। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा के राजा का क्या नाम था, पानी दे दो थोड़ा। कोटा जयपुर, जयपुर की बात करते हैं, कोटा तो हो गया अपना, सॉरी। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के राजा का नाम था रामसिंह सेकंड, रामसिंह सेकंड। यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था ईडन। यहाँ के भी कुछ हैं जिस प्रकार हमने कोटा में देखा कि विद्रोहियों के पहले ही नाम आ गए थे, पॉलिटिकल एजेंट ने शिकायत भी कर दी कि भाई इनको दंड है देना है, ये मैं लिस्ट बना के इनको दंड दे दो अब। तो लेकिन कोटा के महाराव ने नहीं दिया था। उसी प्रकार जयपुर के हैं विद्रोही थे जिसका नाम था, एक का नाम था सादुल्ला खां, एक का नाम था उस्मान अली, एक का नाम, 2 ही प्रमुख थे, सादुल्ला खां, उस्मान अली, एक का नाम था आफत खां। ये 3 व्यक्ति थे। पॉलिटिकल एजेंट को पहले ही शक हो गया कि भाई ये क्या करेंगे, क्रांति तो करेंगे, विद्रोह तो करेंगे, इससे पहले इनको क्या कर दें, अपनी भी कोटा वाली जैसे हालत होगी हमको ही मार देंगे, इससे पहले क्या हम करो ये विद्रोह कर, उससे पहले पहले इनको सजा ले रहे, इसको दंड देते। तो इनको है, तीनों को है, इनको तो दे दिया गया था देश निकालना, इन तीनों को है देश निष्कासित कर दिया गया था, कोटा से बाहर ही नहीं, सॉरी जयपुर से बाहर निकाल दिया गया था इनको, देश से निष्कासित, देश से निष्कासित कर दिया इन तीनों। अंग्रेज बड़े खुश हुए कि वाह, हम अपनी तो है जयपुर के राजा ने मान ली,
जिस प्रकार पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने कहा कि भाई ये है क्रांति कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर रामसिंह सेकंड यानी जयपुर के राजा ने इनको देश निष्कासित कर दिया। अंग्रेज बड़े खुश हुए। अंग्रेजों ने खुश होकर के राजा को एक उपाधि दे दी थी जिसका नाम था सितार ए हिंद। जयपुर के राजा को उपाधि दी गई थी सितार ए हिंद, सितारे हिंद। लेकिन इन तीन को तो निष्कासित कर दिया। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था शिव सिंह। राजा का एक मंत्री था शिव सिंह, उन्होंने थोड़ी विद्रोहियों की पक्ष ली थी। तो इनको भी है जो कि शिव सिंह को भी राम सिंह सेकंड ने थोड़ा सा उस्मान अली और आफत खान को देश निष्कासित कर दिया। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको एक उपाधि दे दी सितार है हिंद राजा जी को। जयपुर के एक मंत्री थे शिव सिंह को भी जो थोड़ा विद्रोहियों का पक्ष ले रहे थे राम सिंह सेकंड ने इसको भी दंडित कर दिया, थोड़ी बहुत सजा दे दी। तो ये था अपना जयपुर वाला। अब बात करते हैं छोटी छोटी रियासतें, इनमें दो दो चार चार बातें बस। टोंक की बात और कर लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं टोंक की। रियासतों वाले अब आज पूरे करें। टोंक की बात कर, टोंक के ये एकमात्र देखो मुस्लिम रियासत थी। इनकी बात करें तो यहाँ के नवाब थे जिनका नाम था वजीरुद्दौला। यहाँ के नवाब थे जिनका नाम था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला इनकी बात करते हैं। ये तो देखो अंग्रेजों की तरफ से थे, लेकिन यहाँ के एक मामा थे, इनके मामा थे मीर आलम खां। मामा जी थे मीर आलम खां। ये विद्रोह के साइड में थे, ये विद्रोह के साइड। नीमच से जो विद्रोही आ रहे थे उनको यहाँ पे है जो रोका गया, मंदसौर में यहाँ पे इनको है जो कि रोका गया था। तो बात करते हैं कि मंदसौर में इनकी चाय पानी की व्यवस्था नीमच वाले विद्रोहियों की इन्होंने की थी। मंदसौर में नीमच से आए विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया। विद्रोहियों का जन स्वागत है वो किया गया था। जन स्वागत किया गया था, लेकिन जन स्वागत किया, इनके पीछे है नीमच के विद्रोहियों के पीछे अंग्रेज है वो लगे थे। चाय पानी पी तो डर का माहौल तो रहता है कि भाई पीछे ना जाए, पीछे ना जाए। तो मामा जी ने कहा, आलम जी ने कहा कि आप आराम से चाय पानी पियो, आप आगे चलो। अब आपके पीछे जो अंग्रेज आ रहे हैं उनसे हम लड़ेंगे। अब ये नीमच वाले तो आगे चले गए, पीछे है एक बंदे थे जिसका नाम था ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल ने कहा कि अब विद्रोह की रक्षा मैं करूंगा, पीछे जो अंग्रेज आ रहे हैं उनसे मैं लड़ूंगा। पीछे अंग्रेज आ रहा था एक जिसका नाम था कर्नल जैक्सन। कर्नल जैक्सन, ताराचंद पटेल और कर्नल जैक्सन के बीच में है, हम कह सकते हैं कि झगड़ा वगड़ा हुआ और ताराचंद पटेल की इसमें डेथ हो गई। ताराचंद पटेल है जो लड़ते हुए मारे गए थे। ये हम कह सकते हैं कि भाई कुछ जगह हमें एक पुस्तक है आजमाइश एक पुस्तक है, उसमें हमें जो जानकारी मिलते हैं कि टोंक में है क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था उसमें महिलाएं भी शामिल थी, तो ये थोड़ी याद रखना। एक पुस्तक है जिसका नाम था आजमाइश। इसमें हमें पता चलता है कि यहाँ के जन विद्रोह में महिलाएं भी शामिल थी, महिलाएं भी शामिल थी। ये भी थोड़ा सा याद रख लें।
आजमा इस पुस्तक में हमें ज्ञात मिलता है कि टोंक में जो क्रांति हुई थी उसमें महिलाएं भी शामिल है। थोड़ा सा याद रखो कि टोंक के नवाब थे जिसका नाम था वजीरुद्दौला, और इनके मामा थे मीर आलम। मीर आलम है जो कि विद्रोहियों का साथ देते हैं, और मंदसौर में है निमच से आए हुए जो विद्रोहियों का जन स्वागत करते हैं। और पीछे ताराचंद पटेल है जो कर्नल जैक्सन की सेना से है, हारते जो लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और आजमा इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि टोंक में महिलाएं भी शामिल थी विद्रोह में। ये टोंक की बात हो गई। अब छोटे छोटे जैसे कि बात करें, एक हम भरतपुर की बात करें। भरतपुर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो वहां के राजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट को कहा कि भरतपुर छोड़ के आप भाग जाओ, कुछ भरोसा नहीं है, आपको भी मार सकते हैं, जिस प्रकार से कोटा के को मारा था, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट को मारा था ना, उसी प्रकार। तो थोड़ा बच के रहिए, इससे अच्छा आप भाग ही जाओ। भरतपुर की बात करते हैं, देखो भरतपुर की बात करें। भरतपुर के राजा थे जिसका नाम है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मोरिसन। मोरिसन मोरिसन। तो ये बात याद रखो कि भरतपुर के राजा जसवंत सिंह ने भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट को रियासत छोड़ने की आज्ञा दी थी कि एक बार तो चले जाओ। पॉलिटिकल एजेंट कहता है ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका जो प्रत्येक राष्ट्र में एक होता था, तो राजा जी ने कहा जीवते रहेंगे तो वापिस आ जाना, एक बार चले जाओ, मर जाओगे यहाँ पे। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। यहाँ पे विद्रोह है वो किसने किया था? यहाँ पे विद्रोह किया था गुज्जर समुदाय ने। गुज्जर समुदाय ने विद्रोह किया था। समुदाय ने विद्रोह किया। और यहाँ के राजा ने मोरिसन को रियासत छोड़ने की सलाह दी। रियासत छोड़ने की सलाह दी। एक छोटी सी रियासत की बात और करते हैं, अलवर की। अलवर के राजा थे इस समय, या तो इसको बन्ने सिंह कह दो, या इनका दूसरा नाम विनय सिंह है। ये अंग्रेजों की तरफ थे, लेकिन यहाँ के दीवान थे ना, वो विद्रोहियों की तरफ थे। यहाँ के दीवान थे जिसका नाम था फैजुल्ला खान। फैजुल्ला का वो है, थोड़े विद्रोहियों की तरफ थे। तो ये बात रखना। भरतपुर के राजा थे जिसका नाम था जसवंत सिंह था। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है वो मोरिसन थे। विद्रोह किसने किया था? गुज्जर व मेव समुदाय, एक और लिख लो, गुज्जर व मेव समुदाय के लोगों ने है यहाँ पे है विद्रोह किया था। राजा ने है मोरिसन को है यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट को रियासत छोड़ने की है सलाह दी थी। अलवर में है जो कि बन्ने सिंह है, विनय सिंह है, जो अंग्रेजों की तरफ थे, लेकिन यहाँ के जो दीवान थे वो विद्रोहियों की तरफ थे, जिसका नाम था फैजुल्ला। फैजुल्ला खान। एक छोटी सी और पढ़ लेते हैं, छोटी सी रियासत है जिसका नाम धौलपुर। छोटी सी एक 2 मिनट की है बस। धौलपुर में और देखते हैं कि धौलपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो सब और देख लेते हैं। याद हो रहे हैं ना साथ साथ में? क्लास में याद करने की कोशिश किया करो। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह। भगवंत सिंह यहाँ के राजा थे। यहाँ पे किसने विद्रोह किया था? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गुर्जर समुदाय के लोगों ने हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह, एक तो यहाँ पे जो ये एमपी की तरफ पड़ता है, तो एमपी के गुजरात, सॉरी, पटियाला से है या इंदौर से है, वहां से विद्रोही है वो आए थे, और यहाँ पे जन विद्रोह है वो किए थे। तो यहाँ के विद्रोही है वो बाहर से आए थे, पटियाला से।
पटियाला से, इंदौर से, ग्वालियर से विद्रोही आए थे। लोकल विद्रोही कौन थे? लोकल विद्रोही का हम नाम ले तो हम कह सकते हैं रामचंद्र। रामचंद्र हम कह सकते हैं, और भी कोई एक दो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे है जो कि जन विद्रोह है वो किया था। या हम कह सकते हैं ये जो विद्रोही है वो बाहर से आए थे, जन विद्रोह यहाँ पे एमपी से है वो हुआ था, मध्य प्रांत है वहां से आए। तो ये हमारी बात थी जो धौलपुर की बात थी। अब बात करते हैं कि जो अपना कुछ प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व है उसके उसकी बात है जो हम कल करेंगे। उसकी बात है हम कल करेंगे, और आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल वाली राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।